क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब कोई कॉन्फिडेंट इंसान रूम में एंटर करता है तो तुम अचानक खुद को छोटा महसूस करने लगते हो? और सबसे अजीब बात यह है कि उस इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं। उसने तुम्हें कोई इंसल्ट नहीं दी, तुम्हें इग्नोर भी नहीं किया, बस उसकी प्रेजेंस ही काफी थी तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाने के लिए। और फिर तुम सोचते हो कि यार ये मेरे साथ क्यों होता है? तो सुनो, ये कोई वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन है जो तुम्हें कुछ बता रहा है। और आज हम उसी सिग्नल को डिकोड करेंगे। इस वीडियो में हम दो चीजें समझेंगे। पहला ये कि जब कोई कॉन्फिडेंट इंसान सामने होता है तो तुम्हारे अंदर एक्चुअली क्या होता है साइकोलॉजिकली। और दूसरा ये कि इस फीलिंग को तुम अपनी ग्रोथ का सबसे बड़ा वेपन कैसे बना सकते हो। शुरू करते हैं। पहला रीजन, तुम्हारा ब्रेन थ्रेट डिटेक्ट कर रहा है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहते हैं। इंसान का ब्रेन हमेशा ये कैलकुलेट करता रहता है कि मैं अपने आसपास के लोगों की तुलना में कहाँ हूँ। ये ऑटोमेटिक है, ये कॉन्शियस नहीं है। और जब तुम्हारा ब्रेन किसी कॉन्फिडेंट इंसान को देखता है तो वो इंस्टेंटली एक गैप कैलकुलेट करता है, उसकी पोस्चर, उसकी स्टिलनेस, उसका वे ऑफ टॉकिंग। और जैसे ही वो गैप फील होता है तुम्हारी बॉडी उसे थ्रेट की तरह प्रोसेस करती है, जैसे कि तुम्हारी वैल्यू कम हो गई। पर सच ये है कि उस कॉन्फिडेंट इंसान ने तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं घटाई। तुम्हारे ब्रेन ने खुद एक कंपैरिजन रन किया और तुम उसमें खुद को हरा दिया। दूसरा रीजन, तुम वो देख रहे हो जो तुम बनना चाहते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है और सबसे कम लोग इसे समझते हैं। जब कोई कॉन्फिडेंट इंसान तुम्हें छोटा फील कराता है तो उसका रियल मतलब ये नहीं है कि तुम एक्चुअली छोटे हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर भी वो स्टैंडर्ड है। तुम जानते हो कि ये क्वालिटी वैल्यूएबल है। जो लोग इस फीलिंग को बिल्कुल फील नहीं करते वो या तो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं या फिर उन्हें परवाह ही नहीं है। तुम्हारी डिस्कम्फर्ट एक मिरर है, वो तुम्हें दिखा रही है कि तुम्हारा आइडियल सेल्फ कैसा दिखता है। तीसरा रीजन, तुम्हारे बॉडी ने सरेंडर कर दिया उससे पहले जब तुम्हारा माइंड को पता भी चला। कॉन्फिडेंट इंसान की प्रेजेंस में तुम्हारा पोस्चर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। शोल्डर्स थोड़े आगे आ जाते हैं, आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है, आंखें नीचे जाती हैं। ये सब तुम कॉन्शियसली नहीं करते, ये सबमिसिव बॉडी लैंग्वेज का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। इसे साइकोलॉजिस्ट स्टेटस सिग्नलिंग कहते हैं। जब ब्रेन किसी को हायर स्टेटस पर प्लेस करता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। और सबसे पेनफुल पार्ट ये है कि जब तुम्हारी बॉडी ये पोस्चर लेती है तो तुम्हारा ब्रेन उसे रीड करता है और ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगता है। ये एक लूप है, बॉडी रीड्स माइंड, माइंड रीड्स बॉडी। चौथा रीजन, तुम उनकी कॉन्फिडेंस को परफॉर्मेंस समझ रहे हो। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग हमेशा से ऐसे थे जैसे उन्हें ये गिफ्ट में मिला हो, और यही बिलीफ तुम्हें उनसे अलग करती है। जब तुम उनकी कॉन्फिडेंस को इनेट मानते हो तो तुम अनकॉन्शियसली खुद को बाहर कर लेते हो। तुम कहते हो यार मुझ में ये क्वालिटी नहीं है, पर साइकोलॉजी कहती है कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है, एक प्रैक्टिस्ड बिहेवियर है। वो इंसान जो आज तुम्हें स्मॉल फील करा रहा है उसने भी कभी एग्जैक्टली वही फील किया होगा जो तुम अभी फील कर रहे हो। पांचवा रीजन, और ये सबसे डार्क है, तुम जिसे छोटा फील होना कह रहे हो वो असल में एनवी है। और एनवी बुरी चीज नहीं है, एनवी एक इन्फॉर्मेशन है। ये तुम्हें बताती है कि तुम्हें क्या चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम उस एनवी को इनवर्ट टर्न कर लेते हो, जब तुम उस फीलिंग को इस्तेमाल करके खुद को जज करने लगते हो, सेल्फ डाउट में डूब जाते हो और वो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहता है जबकि तुम उसी मोमेंट में स्टक रहते हो। तो अब क्या करना है? अगली बार जब कोई कॉन्फिडेंट इंसान तुम्हें स्मॉल फील कराए तो एक काम करो, रुको और अपने आप से एक सवाल पूछो, मेरे ब्रेन ने इसमें क्या देखा जो मैं चाहता हूँ? बस यही। क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट तुम्हारी वीकनेस नहीं है, वो तुम्हारा कंपास है, वो तुम्हें डायरेक्शन दे रही है। जो लोग इस फीलिंग को समझ लेते हैं वो उससे फ्यूल लेते हैं, जो नहीं समझते वो उससे जलते रहते हैं। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस साइड हो।